बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकातों का फिर एक अहम दिन आ चुका है। मुलाकात के लिए इस बार जो लिस्ट दी गई है उस पर काफ़ी तनकीद की जा रही है। कौन से नाम शामिल किए गए हैं और क्यों सवालिया निशान उठ रहे हैं, इस मामले के ऊपर आज बात करेंगे। ईद भी गुजर गई और उसके बाद इमरान खान रिहाई मूवमेंट के सिलसिले में अब तक कोई बड़ा इकदाम नजर नहीं आया। जुमे को क्या होने जा रहा है, जबकि हुकूमत भी इस दौरान कुछ अहम प्लानिंग कर रही है। ये मामला क्या है, इस हवाले से भी आज बात करेंगे। मैं हूं सेरिश खान, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी आकिल बाकरी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आकिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी अपनी बीट भी है, उसके हवाले से आप काफ़ी अच्छी खबरें भी देते रहते हैं। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि कल के रोज़ तो नहीं हुई मुलाकात और अब जुमेरात का रोज़ भी है। अगरचे जुमेरात का रोज़ यूं भी अहम था कि पहले सुहेल आफरीदी का नाम भी फहरिस्त में शामिल होता था, अहम नाम देखे जाते थे, मुलाकातों का इम्कान उस वक्त भी नहीं होता था, लेकिन लिस्ट कम अज़ कम अच्छे तगड़े नामों की दी जाती थी। पीटीआई कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ने जो लिस्ट जेल हुकाम को दी है, सबसे पहले तो उसके नाम आपको पढ़ के सुना देती हूँ। नामों के अंदर फहरिस्त में शामिल है इब्राहिम खान, मखदूम आमिर शाह, असद अब्बासी, उनके साथ चौधरी नज़ीर, नादिया खटक और राजा शहबाज भट्टी के नाम शामिल हैं। क्या कहते हैं, इस फहरिस्त को किस तरह देख रहे हैं, कौन से नाम दे दिए इमरान खान से मुलाकात के लिए? तो उसे कहना पड़ता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त एक ऐसी गैर संजीदगी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ जो पॉलिटिकल शख्सियात नहीं है, ऐसे लोगों के हाथों में तहरीक इंसाफ यरगमाल हो चुकी है। वरना इस मुलाकात में हाल कई अरसे से मुलाकात बानी पीटीआई से नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है पार्टी के बहुत से उमूर ज़ेर बेस आने हैं बानी पीटीआई के साथ। तो उस दौरान होने तो नाम ये चाहिए थे कि केपी के मामलात को लेकर वज़ीर आला का नाम उसमें लाजमी होना चाहिए था। दीगर पार्टी के सीनियर क़यादत, जिसमें असद कैसर है, मतलब और भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो पार्टी के उमूर को बेहतर बनाने की कोशिश भी करते हैं, अगर ऐसे लोगों के नाम होते तो पार्टी के अंदर जो इशूज़ हैं वो भी ज़रा डिस्कस आते। फिर हुकूमत इस वक्त क्या कुछ कर रही है तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्या पॉलिसीज मरतब हो रही हैं, क्या खदशात सामने आ रही हैं। अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, तो कई जो है उनके मुताबिक जी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मुलाकात तो होनी नहीं है, इसलिए जो मर्जी नाम दे दें। फिर भी क्या इस किस्म की देखें, ये गैर संजीदगी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। मुलाकात का अगर मौका नहीं मिलता है तब भी उन्हें वहीं अपनी संजीदगी का मुजाहरा दिखाना चाहिए। इनको हर सूरत नाम जो हैं ऐसे लोगों के होने चाहिए जो पार्टी के उमूर को बेहतर तरीके से बानी पीटीआई के सामने वो तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें। असल में सरिश, इसमें आपको भी पता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि पार्टी की जो क़यादत है, सीनियर क़यादत, वो भी ग्रुप बंदियों का शिकार है। 3 बड़े ग्रुप्स हैं बिलखुसूस। इसमें सलमान अकरम राजा का अपना ग्रुप है, असद कैसर वगैरह अपना एक ग्रुप चला रहे हैं, उधर से मुराद सईद साहब जो हैं केपी के हवाले से अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं, उधर अली अमीन गंडापुर अपनी एक उन्होंने दुकान चमकाई हुई है, इधर अली जफ़र वगैरह कुछ और कह रहे हैं। तो ये पार्टी के अंदर शख्सियात की आपस की ग्रुपबंदी की वजह से वो एक दूसरे का टांग खींचने के चक्कर पर एक तो बानी पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका अच्छा इसके साथ साथ आप यहाँ ये भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस पार्टी के अंदर जो है एक तो बानी पीटीआई की बहनों का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल शुरू हो चुका है, और इसके साथ साथ बुशरा बीबी की जो लॉबी के लोग हैं वो भी एक्टिव होते हैं। तो यूँ ये पार्टी मुख्तलिफ लॉबीज़ की वजह से बानी पीटीआई की मुश्किलात में भी इजाफा कर रही हैं और पार्टी को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी हम बात ग्रुपिंग की कर रहे हैं, तो एक और खबर जो कि सुहेल आफरीदी के खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के साथ इख्तिलाफात मजीद शदीद होते जा रहे हैं और ये खबरें भी सामने आ रही हैं। और कहा जा रहा है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं और सीनियर क़यादत भी उसमें शामिल है, जो ये चाहती है कि अभी इमरान खान रिहाई तहरीक या रिहाई फोर्स के नामों को पीछे करके मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकाला जाए। वो उसी दिन हुआ था जब वज़ीर आला की जानिब से सुहेल की जानिब से जब उन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई का जो फोर्स बनाने की बात की थी, उसी दिन ही पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप थी बिलखसूस, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान है। देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर 2 इस वक्त ग्रुप्स हैं, एक तो है वकला, दूसरे हैं सियासतदान। देखें, वकला जितने भी थे सो फैसले सियासतदान ही बेहतर करते हैं, तो उसकी जानिब से बड़ा सख्त रिएक्शन आया कि भाई हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें ज़्यादा हार्श लेवल पर, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लेवल पर नहीं खेलना चाहिए। हम पहले ही खेल चुके हैं, जिस पर हम कामयाब नहीं हुए हैं। हमने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेले, उस पर हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, लिहाजा हमें डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। तो उसको मद्देनजर रखकर ये जो रिहाई फोर्स बनाने की जो बात की वज़ीर आला ने, इसकी तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप पॉलिटिशियंस ने बिलखुसूस इसको रिजेक्ट किया था। तो उस वजह से देखें, उसकी वजह से अब इख्तिलाफात इनके दरमियान बढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें जो केपी के वज़ीर आला हैं वो वजीद हैं और चंद लोग, जिसमें पीछे से जो पुश किया जा रहा है उसमें किसी न किसी शक्ल में जो बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के छुपे हुए जो लीडर हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा हुकूमत को टफ टाइम दे सकें। लेकिन ऐसा होगा नहीं।
अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की शिफा अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई थी और मेडिकल बोर्ड बनाकर तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया, तो मायूसी का सामना करना पड़ा था सीनियर क़यादत को। तो बहरहाल अब उनका कुछ मामला मिजाज इस पर ज़रा बदला था, उसी के रिस्पॉन्स में ही उन्होंने इमरान खान रिहाई मूवमेंट का ऐलान किया था। तो कहा जाता है कि दरअसल सुहेल आफरीदी रिहाई फोर्स का नाम ही अब बदल के उसको तरीके से रिहाई मूवमेंट, और जिसके खास तौर पे सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये अमन मूवमेंट होगी रिहाई की। बहरहाल रजिस्ट्रेशन का भी मामला लीडरशिप है ना, उसको थोड़ा बैलेंस बराबर करने के लिए ये अब बताइएगा कि जुमे को कुछ अहम मामलात होने वाले हैं। बाकायदा इमरान खान रिहाई मूवमेंट के हवाले से जो 1 लाख अफराद की रजिस्ट्रेशन का मामला था वो भी शुरू होने जा रहे हैं। क्या कहते हैं कि कितना वाकई 10 लाख तक पहुंचा सकेंगे इसको? देखें, सोशल मीडिया में तहरीक इंसाफ जिंदा है और आइंदा भी इसी तरह जिंदा रहेगी, क्योंकि ग्राउंड में जब भी मुश्किल वक्त आता है तो इनकी लीडरशिप सबसे पहले भाग जाती है, जिसका मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। चाइना चौक में इन्होंने जिस तरीके से जब पे पुलिस की जानिब से फायर किया गया, आंसू गैस की शेलिंग हो गई, तो लीडरशिप भाग गई, वहाँ मासूम कारकुनों को इसी तरह छोड़ा गया, जो आपने खुद भी देखा है। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ये जो एग्रेसिव खेलना और ये जो मुज़ाहिमत पहले भी नाकाम हो चुकी है, अब भी नाकाम होगी। वाहिद हल है डायलॉग और हुकूमत के साथ मामलात को पेचअप करने की कोशिश करनी चाहिए। जो बानी पीटीआई को मेरे ख्याल में हुकूमत कुछ न कुछ ग्राउंड देना चाह रही है। वो ग्राउंड 10 लाख का टारगेट पूरा कर पाएंगे? सोशल मीडिया में हो सकता है, लेकिन ग्राउंड में नहीं। ऑलरेडी एक खबर मैं आपको दे दूंगा कि इस्लामाबाद में ऑलरेडी हजारों की तादाद में लोगों पर एफआईआर दर्ज है पहले से ही। वो किसी का भी नाम शामिल करके हुकूमत उसको खड़का सकती, किसी भी बंदे को। ये पॉसिबल नहीं है लोगों को इस वक्त इन हालात में सड़कों पर निकलें और ये तमाम इश्यूज का फेस करें। ऑलरेडी पार्टी इस वक्त प्रेशर में है, दबाव में है। तो मेरे ख्याल में डायलॉग की हल है और डायलॉग के लिए हुकूमत को स्पेस देना चाह रही है तहरीक इंसाफ को। तो मेरे ख्याल में कुछ लेन देन का मामला करके मामला को आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ इस पर भी बात कीजिएगा। कहा जाता है कि पंजाब से जब तक अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा इमरान खान रिहाई मूवमेंट नहीं नतीजा केस बन सकती। बस बज़ाहिर अब तक भी जब उन्होंने सुहेल आफरीदी ने बलूचिस्तान का दौरा किया, वहाँ पर खिताब किया है, अपने धुआंधार खिताब में उन्होंने फ़िलहाल पंजाब का लाहेअमल नहीं बताया। अब तक भी ईद के बाद भी इतने रोज़ ऊपर हो चुके हैं, पंजाब के हवाले से कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रही। क्या पंजाब को अब एक बड़ा चैलेंज बन चुका है? क्योंकि जब भी ये निकलते हैं वहाँ पे एहतिजाज का भी नाम ही लेते हैं, FIRs पकड़ धकड़ कंटेनर सब कुछ शुरू हो जाता है इनके लिए। पंजाब एक वाकई बहुत मुश्किल सूबा बन चुका है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ पंजाब नहीं, ये कहने की बात है, अब तो खैबर पख्तूनख्वा भी थक चुका है। वहाँ के कारकुन भी अब जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, क्योंकि लीडरान के रवैये की वजह से। तो इस वक्त सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात की जाए, ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए, आज़ाद कश्मीर की बात की जाए, तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो थक चुके हैं। लिहाजा अब इसका सलूशन यही है कि डायलॉग की तरफ जाना। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न एक तो ये भी है कि जो कारकुन हैं वो लीडरान आगे नहीं आ रहे हैं, कारकुनों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर FIRs का मामला है। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ बुरी तरह झगड़ चुकी है मुख्तलिफ मसाइल की वजह से। हल यही है बातचीत के जरिए आगे बढ़ाए जाएं। और मैं आपको बता दूं, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो पॉलिटिशियन जितने पार्टी के, मैं खुद इस बीट को कवर करता हूं, बताएं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर क्या यही चाहते हैं? ये मुज़ाहिमत नहीं चाहते हैं। क्या अली जफर ये चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। असद कैसर ये चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर खुद ये चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। पार्टी की वो तमाम लीडरशिप जो इस वक्त लीड कर रही है वो सब तो मुफाहिमत की तरफ चली गई है। एक इस वक्त वज़ीर आला जो हैं वो चाहता है कि मैं मुज़ाहिमत करूं, हालांकि ग्राउंड में उस तरीके से वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। उसके मुखालिफिन कैफी में भी कामयाब नहीं हो रही ना। देखिए, मुफाहिमत कामयाब उस वक्त तक नहीं होगी जब तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लेन देन का मामला ना हो, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त जो है फेस सेविंग चाह रही है। बानी पीटीआई से फेस सेविंग चाह रही है, क्योंकि वो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। जो 70 साल से उन्होंने एक जो बिल्डिंग तैयार की है वो इस वक्त बानी पीटीआई के लिए ज़मीन बोझ करना नहीं चाहती है। तो इसके लिए हर पार्टी को फेस सेविंग चाहिए। तहरीक इंसाफ कहती है कि मैं आपको सिर्फ फेस सेविंग देना तैयार ही नहीं हूँ, सब कुछ मुझे दे दें, तो ऐसा नहीं चलता है। ये पाकिस्तान है, तहरीक इंसाफ को सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हुकूमत के हवाले से भी एक अहम खबर आजकल आ रही है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो उन्होंने अदालतों के पीछे लगा दिया था, वक्त थोड़ा ले लिया था। अब ईद के बाद वो अपना फ़िलहाल एग्रेसिव किस्म का मूड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक दिखा तो नहीं पाए। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर हुकूमत के ऊपर जो एक काम का एक बोझ रहता है, 28वीं आईनी तरमीम, वो अभी बाकी है, अभी तक हो नहीं सकी। ज़राए के मुताबिक पहले तो उन्हें अप्रैल तक का वक्त दिया गया था, अब अप्रैल में कुछ ही वक्त बाकी रह गए।
तो क्या समझते हैं कि हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम को लेकर अपने मामला तेज़ी से आगे बढ़ा सकेगी? इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक ये तरमीम हो सकती है? मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा सैरिश कि इस वक्त हुकूमत को अहमकाना हरकतें नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी पाकिस्तान जो है बैरूनी बहुत सी साजिशों का भी सामना कर रहा है। फिर मुल्क के अंदर महंगाई का एक तूफ़ान है। जो इन्वेस्टमेंट बाहर से लाने के जो दावे किए गए थे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, उसमें भी नाकाम हो चुकी है। तो यूँ महंगाई, बैरूनी इस वक्त जो है बहुत सी साजिशों का पाकिस्तान सामना कर रहा है। तो उस दौरान मुल्क के अंदर सियासी तौर पर इस्तेहकाम होना बहुत ज़्यादा लाजिम मलजूम होता है। तो हुकूमत को बानी पीटीआई को मज़ीद क्रश करने के बजाय कुछ स्पेस देकर मुल्क के अंदर सियासी तौर पर इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। जहाँ तक 28वीं आईनी तरमीम की बात है तो इस वक्त तहरीक हुकूमत जो है वो एफोर्ड ही नहीं कर पा रही है कि इस तरह की चीज़ें करें। ऑलरेडी मुल्क में अफ़गान इशू भी बहुत ज़ेर बेस है, फिर अभी ईरान वार का इशू है। एक तो इस डायलॉग को कंप्लीट करवाना है, फिर अफ़गान इशू पर जो है डायलॉग करवाना है, वो मामला को पेचअप करवाना है। तो मुल्क के अंदर जब बाहर से चीज़ें जो हैं बेहतर हो तो फिर मुल्क के अंदर आप अपनी फुर्तियाँ दिखा सकते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो आपको इंडिया के मामले पर खुदा ने एक फ़तह नसीब की, आप सुरखरू है, आपका थोड़ा आपकी पॉलिसी चलने लगी, तो उसका गलत फ़ायदा ना उठाए जाएँ। आपको मुल्की सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर तहरीक इंसाफ के साथ एक डील करके, बातचीत करके मुल्क के अंदर सियासी तौर पर इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। और नून लीग को चाहिए कि आप इन तमाम मामलात पर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुकूमत के खातिर, सीट के खातिर मुल्क को दाव में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मुल्क इसका कभी भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, मौजूदा सूरत हाल में मुल्क को मुत्तहिद होने की, कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इसी के साथ आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में जल्दी फिर पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।